गाइस, सो लेट्स से कि आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइस आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है जो कि आपके एंजल्स आपको इस वक्त देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन। ओके गाइस, तो सबसे पहला ही मैसेज मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए इस वक्त। विद दिस कार्ड पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है। एंड जो मेन फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आपके लिए वो ये है कि राइट नाउ मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में कि आपकी सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें इस वक्त एक अटक गई है, स्टक हो गई है और एक पॉज पे है। तो समथिंग इन योर लाइफ, कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, कोई रिलेशनशिप है आपके लाइफ में जिसमें राइट नाउ यू आर डीलिंग विद अ पॉज, यू आर डीलिंग विद अ स्टक एनर्जी। ओके, कोई एनर्जी है यहाँ पे आपके लाइफ में जो कि मूव नहीं कर रही है जिस तरीके से आप चाहते हो। कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जो कि अटकी हुई है, जो कि मूव नहीं कर रही है जिस तरीके से आप चाहते हो। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ मुझे दिख रहा है कि ऐसी एनर्जी है कि चीज़ें यहाँ पे स्टक है, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। इट्स अ स्टक एनर्जी राइट नाउ। एंड आपकी सबसे पहली चीज़ तो एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो राइट नाउ ये जो पॉज है, ये जो ब्रेक है, ये जो स्टक एनर्जी है, ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी टेम्प्रेरी सिचुएशन। बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें आपके लिए मूव करना स्टार्ट कर देंगी। चीज़ें आपके लिए चेंज, आपके लाइफ में चेंज बहुत जल्दी आने वाला है। चीज़ें मूव करेंगी, चीज़ें चेंज करेंगी डेफिनेटली। बट राइट नाउ ये जो पॉज है, ये जो ब्रेक है आपके लिए, दिस इज़ अ वेरी टेम्प्रेरी सिचुएशन। ये टेम्प्रेरी है और ये टेम्प्रेरी पॉज, ये टेम्प्रेरी ब्रेक, ये प्रॉब्लम आप इसलिए फेस कर रहे हो क्योंकि आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे कोई इस सिचुएशन से रिलेटेड चाहते हैं कि आप इस पर्सन को, इस सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करो और कोई चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको नोटिस करना ज़रूरी है इस सिचुएशन के बारे में। या तो इस सिचुएशन को, इस पर्सन को आपको किसी नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, या फिर इस सिचुएशन में कुछ नोटिस करने की आपको ज़रूरत है। इस वजह से चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई है, चीज़ें पॉज्ड है, बिकॉज कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई लेसन है जो कि आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स आपको इस सिचुएशन में दे रहे हैं। एंड बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा वो चीज़। एंड दैट इज़ वाई चीज़ें यहाँ पे स्टक है, चीज़ें अटकी हुई है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि राइट नाउ 5 ऑफ समर है यहाँ पे। या गाइस, देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। तो आपके एंजल्स का एंसेस्टर्स यहाँ पे चाहते हैं कि अभी आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि आप उदास हो किसी सिचुएशन को लेके, या फिर कोई ना कोई सिचुएशन में आपका नेगेटिव आउटकम आया है। डेफिनेटली मुझे एक लॉस की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कोई लॉस आपने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप नेगेटिव इमोशंस में यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ आपके, या हो सकता है आपके आसपास के लोगों में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक नेगेटिव एनर्जी से आप सराउंडेड हो या नेगेटिव एनर्जी में आप हो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स दिखा रहे हैं कि इस वक्त आप नेगेटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आप नेगेटिव आउटकम पे फोकस कर रहे हो। आप हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप चिंता में हो, इस टाइम पे आप डरे हुए हो। एंड किसी चीज़ को मुझे यहाँ पे दिख रहा है हैवी इमोशंस। हो सकता है कि आप लॉस या डिप्रेशन से यहाँ पे डील कर रहे हो। बट ये सिचुएशन टेम्प्रेरी है। आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि दिस सिचुएशन इज़ ओनली टेम्प्रेरी एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। तो ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में इस वक्त आप फेस कर रहे हो, दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। ये एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स यहाँ पे पहुँचाएंगे बहुत जल्दी गाइस। सो लुक एट दिस, यू हैव दिस, ये अवेकनिंग कार्ड है जो कि ट्रेडिशनल डेक में हैंगमैन है। एंड देन यू हैव द 8 ऑफ स्प्रिंग जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो लिटरली गाइज, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मूवमेंट आएगी। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट एंड ट्रैवल। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज बहुत जल्दी आपके लाइफ में जो स्टक चीज़ है, जो स्टक एनर्जी है, ये कुछ भी हो सकता है। आपका करियर है, आपकी रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन लाइफ में जो कि अटकी हुई है अभी, दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट मूविंग वेरी क्विकली। बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे एक चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। नेक्स्ट 8 days, 8 weeks, 8 months मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए मेजर मूवमेंट यहाँ पे रहेगी डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी से अचानक से चेंज आएगा आपके लाइफ में। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सडन चेंज। ये धीरे धीरे कोई चेंज नहीं होगा, अचानक से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। अचानक से ही कोई पर्सन का नेचर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अचानक से ही कोई सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी आपके लिए, अचानक से ही चीज़ें मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। इट्स गोइंग टू हैपन सडनली, इट्स गोइंग टू हैपन वेरी फास्ट। और आगे जाके आपकी एंजल्स ये भी बता रहे हैं यहाँ पे मुझे कि आगे जाके चीज़ें जो है इतनी फास्ट मूव करेंगी, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ होंगी आपके लिए कि आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। आपको एक्चुअली मल्टीटास्किंग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों से एक साथ आपको यहाँ पे डील करना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि आगे जाके ये जो है अभी राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से परेशान हो, चीज़ें मूव नहीं कर रही है, चीज़ें चेंज नहीं कर रही है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है। आगे
आके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी सारी चीज़ें आपके लिए मूव करेंगी, इतनी सारी चीज़ें आपके लिए चेंज आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस इतने सारे आएंगे कि वो चेंजेस भी आपको स्ट्रेस कर देंगे कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें एक साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैनी ब्लेसिंग्स विल कम वन आफ्टर अनदर। तो वन आफ्टर अनदर मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही है। दिस इज़ गोइंग टू कम वेरी वेरी क्विकली। सो राइट नाउ अभी जो पॉज है, सबसे पहली चीज़ तो आपके गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप रेस्ट करो, रेस्ट दो अपने माइंड को। एंड सेकंड, वो चाहते हैं कि कोई सिचुएशन है जिससे वो चाहते हैं कि आप कोई लेसन सीखो, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। इस वजह से ये पॉज यहाँ पे आया है एंड कुछ ना कुछ आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। इस वजह से ये पॉज आपके लिए आपके गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे लेके आया है। या डेफिनेटली गाइस बहुत पेशेंटली आप लोग वेट कर रहे हो। पर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है विद दिस 7 ऑफ ऑटम। दिस इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन द ट्रेडिशनल डेक। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग पेशेंटली वेट कर रहे हो। आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिजिकली आपने इन्वेस्टमेंट करी कोई, या फिर हो सकता है कि आपने एनर्जेटिकली इन्वेस्ट किया है, किसी पर्सन में आपने इन्वेस्ट किया है, किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत पेशेंस रखा है, कोई करियर के मामले में मुझे दिख रहा है कि कुछ समथिंग रिलेटेड टू सम सिचुएशन इन योर लाइफ आपने बहुत पेशेंस यहाँ पे रखा है। ना आपकी एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं डू नॉट वरी, चिंता मत करिए आप। डेफिनेटली गाइस, लिटरली व्हाट डिड आई से, लुक एट दिस, यू हैव योर रेस्ट एंड प्लान। ओके, लिटरली ये मैसेज यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आपके गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी राइट नाउ आपके लिए टाइम है, रेस्ट कीजिए, प्लान कीजिए, नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करने का टाइम है यहाँ पे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उसका फल, उसका जो रिज़ल्ट है बहुत जल्दी आपको मिलेगा। ओके, कुछ भी हो सकता है काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो भी एक तरीके की एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपको उस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। वेरी सून थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट मूविंग, बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि चीज़ें अटकी हुई हैं और उसके पीछे कुछ रीज़न है, उसके पीछे स्पिरिचुअल रीज़न है। और आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइस यहाँ पे चाहते हैं कि आप पेशेंस रखो एंड अपनी एनर्जी को ख़राब मत कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव आउटकम पे फोकस मत कीजिए। एंड आपके आसपास अगर कुछ लोग हैं जो कि आपको, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आसपास भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर लाते हैं। बहुत नेगेटिव लोग हो सकता है, बहुत नेगेटिव ये लोग बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, और इन लोगों की एनर्जी भी आपको अफेक्ट कर रही है। आपका जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो आपको अफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से आप इतना ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो, एक लॉस और नेगेटिविटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आपके गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं हैव पेशेंस और नेगेटिव नहीं सोचना है इस सिचुएशन को लेके बिल्कुल भी, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में ये जल्दी शिफ्ट होगी, जल्दी चेंज होगा, यहाँ पे जल्दी चेंजेस आएंगे। ओके, सो लेट्स गेट अ फॉर्चून कुकी मैसेज फॉर यू। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। आपके गाइड्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यस गाइस, वेरी वेरी सून मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है, आपके करियर में हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आपके पर्सन जो है आपको कुछ ऑफर करेंगे। दिस कुड इवन बी अ न्यू रिलेशनशिप। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि लव या करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड आपके एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस कीजिए राइट नाउ। आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी ड्रेसिंग, यू नो द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, उस पर फोकस आपको करना है। ऐसा यहाँ पे मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है कि देयर वेरी सून मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर यू नो आपके पर्सन से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, या कहीं ना कहीं से मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है। और आपके एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए एंड फोकस ऑन योर बाहर आउटसाइड अपीयरेंस, आपकी बाहर की अपीयरेंस, आपका यू नो ड्रेसिंग सेंस, आपका ओवरऑल हेल्थ, या उस चीज़ पे फोकस करने के लिए आपके एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। या गाइस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बहुत जल्दी, या गाइस यस डेफिनेटली विद दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज, डेफिनेटली फॉर सम ऑफ मुझे दिख रहा है रेकन्सिलिएशन यहाँ पे बहुत जल्दी होगी। आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन अभी अटका हुआ है, या फिर कुछ सिचुएशन यहाँ पे जो कि अटकी हुई है उसको वापस से मुझे दिख रहा है कि वो सिचुएशन रिन्यू होगी। डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपकी कोई इशू है यहाँ पे सॉल्व होगा। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है फैमिली में आपके बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होंगे, फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे सॉल्व होंगे, और आपकी लव लाइफ में भी जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे। एंड कोई पर्सन है यहाँ पे जो कि किसी पर्सन को माफ़ करेगा। डेफिनेटली फॉरगिवनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे आई एम सीइंग फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन रिलेशनशिप्स में, फैमिली में। एंड डेफिनेटली कोई एक अमेजिंग आइडिया यहाँ पे आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स न्यू आइडियाज़ आपको देने वाले हैं बहुत जल्दी। मुझे दिख रहा है कि एक ब्रिलियंट आइडिया यहाँ पे आपको मिलेगा एंड एक क्रिएटिव डाउनलोड यहाँ पे आपको मिल सकता है। डेफिनेटली
किसी टाइप का क्रिएटिव आइडिया, करियर से रिलेटेड आइडिया और इन जनरल कोई नॉलेज यहाँ पे आप तक आ सकती है जो कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचाएगी, बेनिफिट करेगी एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ इन जनरल। और ये डेफिनेटली आपके लिए एक हैप्पीनेस और इंस्पिरेशन की एनर्जी लेके आएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। अभी इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस सो मच, आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया। एंड गाइस कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट्स और फीलिंग्स है इस रीडिंग के बारे में एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और ऑल्सो गाइस प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और मेरा ईमेल मेंशन है, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। और आप लोग अपना ध्यान रखना गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर एंड मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए बाय।